अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई लव व्लॉग। हम अपनी एक और मंजिल की तरफ रवाना हो गए। शाम का पहर था और हमारा जाना ज़रूरी था और ये डूबता हुआ सूरज। मैं इस टाइम उसी जगह पे खड़ी हूँ जो लास्ट व्लॉग में मैंने जिस बाज़ार का कहा था मैं आपको नहीं दिखा पाई थी। ये यहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस कबाब है, इसका नाम ज़फ़र कबाब है। रात के वक्त हम वहाँ पर पहुँचे थे तो हमने सोचा यहाँ की फ़ेमस चीज़ें तो ट्राई की जाए ना। बेशक ये मेरा आबाई इलाका है लेकिन मैंने कभी इन चीज़ों को ट्राई नहीं किया और इनकी तारीफ़ बहुत सुनी है। बट हम अपनी मम्मी के खाला के घर जा रहे थे और बहुत अंधेरा हो गया था वहाँ पे। एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट व्लॉग के यहाँ के लोगों को गार्डनिंग का बहुत शौक होता है। सनशाइन रूज पर है इस टाइम और ये फ्लावर्स मुझे बहुत पसंद है और ये इनका गार्डन है। मुझे इसे गार्डनिंग का मुझे खुद बहुत शौक है। Just look at the flower. और इन पे चलने का अपना एक मज़ा है। इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं घड़े। ये होते थे पुराने ज़माने में। इनमें पानी जो होता है ना ठंडा रहता है। मामा इनमें पानी ठंडा रहता है या गर्म भी रहता है? सिर्फ ठंडा रहता है। इनमें पानी गर्म भी रहता है। मैं आपको नीचे बैठ के दिखाती हूँ, ये देखें। और इससे पानी कैसे डालते हैं? ऐसे करके, ऐसे करके। ये और ये रही मैं। ये भाई सुबह के कुछ मनाजिर हैं। एक विलेज नहीं है, टाउन है, लेकिन टाउन तो ऐसा ही होता है, थोड़ा विलेज टाइप, थोड़ा सिटी टाइप। लेकिन सनशाइन बहुत खूबसूरत थी। जिस घर में हम ठहरे थे और आसपास के घर भी तकरीबन अभी कंस्ट्रक्ट हो रहे थे, अभी सही से बने नहीं थे। ये पहाड़ है, यहाँ पे जो लोगों के घर होते हैं मोस्टली पहाड़ों पर होते हैं। इस तरफ ग्रीनरी है, मुझे ग्रीनरी बहुत अट्रैक्ट करती है। ये नीचे भैंस बकरियां किसी ने रखी हुई हैं। हमने नाश्ता किया और अपनी मंजिल की तरफ वापस रवाना हुए क्योंकि हमें वापसी भी करनी थी। तो हम निकले। मैंने तो वहाँ 2-4 चिड़ियाँ चढ़ी और मुझे सांस चढ़ गया। ये हालात है हमारे। और ये अंकल अपनी महारत दिखाते हुए एक लकड़ी पर। ये घर अभी कंस्ट्रक्ट हो रहा है। ये पूरा एक घर है। टाउन में भी लोग मॉडर्न हो गए। ये सारा प्लॉट है। अब यहाँ पे लोगों ने जगह खरीदी हुई हैं और यहाँ पर अब घर बनाएंगे। कौवों का टोला जाते हुए काइट। दरख्तों से सारे पत्ते झड़ गए, बस अब बाहर के आने की देर है। कभी कभार मुझे इन झड़ते पत्तों के लिए बहुत दुख होता है, मगर फिर मैं सोचती हूँ अगर ये जाएंगे नहीं तो और कहाँ से आएंगे। खैर लास्ट टाइम की तरह इस बार भी मुझे ऑरेंजेस नज़र आ गए थे। पता है सर्दी की मौसम में ना ऑरेंजेस लगे हुए दूर से बहुत अट्रैक्ट करते हैं इंसान को। ये एक और घर है। अब हम ये पहुँच जाए। ये उसी बाज़ार के बीच एक मज़ार सा है। हमें अब चलना था मेरे मामू के घर और वो रहते हैं आर्मी साइड पे। हम इधर गेट पे उतर गए, चूँकि इन्हें हमें व्लॉग बनाते हुए देख लिया तो इन्हें हमें मना कर दिया था व्लॉग बनाने से, लेकिन अंदर की मैंने वीडियो छुप छुप के बनाई है थोड़ी बहुत।
यहाँ अंदर वैसे आने नहीं देते, आपको आईडी कार्ड शो कराना पड़ता है और अपने रिलेटिव के बारे में बताना पड़ता है। फिर ये सारे आर्मी का एरिया और यहाँ पे आर्मी के ऑफिसर्स और जितने भी वहाँ के सोल्जर्स होते हैं वो रहते हैं। ये हम अभी ब्लॉग्स की तरफ जा रहे थे और मैंने सोचा आप लोगों को ये भी दिखा दूँ। मैं बड़ी छुप छुप के बना रही थी, क्योंकि अगर ऐसे बनाया तो वह देख लें तो आर्मी वाले फ़ोन ले लेते हैं। किधर लिखा हुआ है? यहाँ पे हमें ब्लॉग बनाने की इजाज़त नहीं, क्योंकि यहाँ पे असला वो पहाड़ों पे देखो बर्फ़, यहाँ पे बड़ी ठंडी हवाएं चल रही हैं। मैं छुप छुप के व्लॉग बना रही हूँ। ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ी हुई थी, बर्फ़ पड़ी हुई है। ये जो यहाँ के अंदर रिहायशी है उनके लिए पार्क, और ये एक टक शॉप थी, यहाँ पे रहने वालों के लिए आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे सब्जी फ्रूट वगैरह सब कुछ बस मिल जाता है। इस पार्क के सामने मोहम्मद इस तरह फोन पकड़ा देख के सब समझ जाएंगे। वाह, ये डक्स है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। मुझे तो पहले इनसे बहुत डर लग रहा था, लेकिन फिर मैंने वो बना ही लिया। मैंने पहली दफ़ा पानी के बाहर देखी है डक्स। या हम अपनी जगह पे मंजिल पे पहुंच गए थे। हम जब मामू के घर से बाहर निकले तो वेदर OMG बहुत खूबसूरत था, बहुत ज़्यादा। अब देख सकते हैं। Just look at the weather. हल्की हल्की धूप है और साथ हल्की हल्की बारिश है, और ये मौसम बहुत ही औसम है। यहाँ पे इनकी कम्युनिटी की मस्जिद है, ये देखें। यहाँ पे आपको आवाज़ें आ रही होंगी, बच्चे पढ़ रहे हैं क्या सपारा, ये क्योंकि मस्जिद है। एरिया यहाँ कहते हैं मज़े का है, और इतनी ही पार्क है जो हमने पहले देखा था। बारिश हो रही है एंड जस्ट लुक एट द वेदर, वाओ, जस्ट वेदर इज़ अमेजिंग। ये देखें कितनी हवा है। हम वहाँ से निकले और देखा बहुत ज़्यादा वाली रेन स्टार्ट हो गई थी। मीन पहले बहुत मध्यम थी, लेकिन फिर बहुत बढ़ती गई, आपको नज़र आ रही होगी। हम जा रहे थे अपनी मम्मी के दोस्त के घर, जो हमारी रिलेटिव भी हैं, मामा की बेस्ट फ्रेंड भी हैं। ये बहुत ही फेमस बाज़ार है, हवेलियाँ बाज़ार, हवेली से हवेलियाँ बाज़ार। मैं सीन्स को सही से कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि बारिश लगी हुई थी और हम पूरे भीग चुके थे।
ये बिल्कुल बंद है, ऊपर भी सारा। यहाँ पे आगे थोड़ी रोशनी है। हमने भी रात वहाँ स्टे किया और सुबह सुबह हम उनके छत पे आ गए। हमने कबूतर रखे हुए थे जो कि बहुत ही खूबसूरत थे। और इधर आज सुबह जो है बिल्कुल मौसम ना क्लियर हो गया था, जैसे रात को तो कोई बारिश हुई ना हो। यहाँ की गलियाँ देखें बिल्कुल तंग तंग, कभी कभार ये मुझे अंदरूनी लाहौर जैसी वाइब देती है। बस फिर हमने वापसी का रास्ता पकड़ा इस्लामाबाद की जानिब। उसके बाद हम अपने एक और कज़न के घर आए जो कि था मोड़े में। मोड़े इनका घर अंदर से कुछ ऐसा था, क्योंकि बहुत बड़ा घर था, मैं पूरे घर को कवर नहीं कर पाई क्योंकि मैं एज अ गेस्ट गई हुई थी। झूला है, मतलब इस पे बैठ के लेते हो झूला? हाँ, कौन लेता है? वो ऊपर से बाहर लो। अगर ये टूट गया तो? हाँ बैठो आप। झूला लो जोर से। वाह, मैं जब छोटी होती थी ना, मेरे घर में भी ऐसा ही झूला था। ये हम उस घर से बाहर निकले हैं और यहाँ पे बिल्कुल कच्चा एरिया गांव। ये देखें, आपको ये नज़र आ रहा होगा, नीचे के रेलवे ट्रैक्स हैं। अभी हम यहाँ से निकले हैं। और अब हम जा रहे हैं यहाँ। हम इनके घर आए थे, हम यहाँ थोड़ी देर रुके क्योंकि हमें वापसी के लिए लेट हो रहा था। पता नहीं क्या है, इट्स चकोतरे। सनशाइन ये कहाँ पे लगे हुए थे? ये इस पर लगे हुए थे। ये इन लोगों ने अपनी लकड़ियाँ रखी हुई हैं जलाने के लिए। ये इनका डॉगी। ये इनका घर है। ये इनका ये क्या था जहाँ पे जानवर रखे हुए थे। मुझे बेसिकली बहुत डर लग रहा था इनसे। एक गाय थी, भैंस थी, वो इट इज़। इनका यही घर नहीं है, साथ वाला घर भी नहीं का था, लेकिन वहाँ पे ना कोई जलसा वगैरह हो रहा था। बस फिर जल्दी से हमने वापसी का रास्ता पकड़ा। आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा।